तो बिल्कुल ऑब्वियस है, आईएमएफ से डील जो चल रही है वो है। लोग नए फाइनेंस मिनिस्टर की जो आइडियोलॉजी है, जो विजन है, उसको भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो है प्राइवेटाइजेशन। कि प्राइवेटाइजेशन में जो हलचल हुई है और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जून तक ये वाइट एलिफेंट पीआई चला जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया है। और दूसरा ये कि जो एक्वायर कर रहे हैं, जो एक्विजिशन में आए हुए हैं लोग, उनके टैलेंट और उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर लोग खुश हैं। तो ये देखिए, वो ना ये देख रहे कि उस कंपनियों में लॉस कितना है, ना कुछ ये देख रहे कि कितने सालों से लॉस है। बस वो चाह रहे हैं कि ये नए लोग आ जाएं और मार्केट में एंट्री कर लें। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे आईएमएफ में फ्यूचर भी जाने का प्रोग्राम है, और इस दफ़ा जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि कोशिश ये होगी कि ये थोड़े थोड़े के बजाय एक दफ़ा इस बड़ा ही चंक में चलिया जाए। तो आपको क्या लगता है कितना अच्छा डिसीजन है, और इसका जो रुपी डॉलर पैरिटी है उस पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि अब रोल बैक, किसी फ्रेंडली कंट्री से 1 बिलियन लेना, फिर दूसरे को रोल बैक करना, ही ख़त्म करें। एक चंक लें बड़ा और लॉन्ग टर्म पर लें, ताकि ये जो रोज़ के तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो जाए। और दूसरा जो आप कह रहे थे कि हाँ जी, रुपी डॉलर की जो पैरिटी है, उसमें लोगों को लगा है कि अब पाकिस्तानी रुपीस जो है स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इसी वजह से एक्सपोर्टर्स जो है वो अपना कैश इन कर रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी साइन है, क्योंकि एक्सपोर्टर अपना जो एक्सपोर्ट किया हुआ था और जो डॉलर बाहर ही रखे हुए थे, वो अब कैपिटल मार्केट नहीं तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी में वापस इंजेक्ट हो रहा है। जी।